सो लास्ट वीडियो में हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स का। क्लासिफिकेशन क्यों किया गया ये सब कुछ हमने देखा कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब एक एक ऑर्गेनिज्म की आप स्टडी करने जाओगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें वैरायटी है, साइज़ की, कलर की, शेप, स्ट्रक्चर, हर किसी में वो डिफ़र करते हैं। सो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स नेचर के इजीली स्टडी करने के लिए हमने उनके ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। तो हमने उनको क्लासीफाई किया, उनकी सिमिलैरिटीज़, उनकी डिफरेंसेस सब स्टडी करके साइंटिस्ट ने उनको क्लासीफाई किया है। तो उस क्लासिफिकेशन से हम उनको स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप में स्टडी की तो एक इंडिविजुअल की स्टडी करने के बाद पूरे ग्रुप की स्टडी हो सकती है। जैसे आप देखते हो तो प्लांट के जो कैरेक्टर्स हमें पता है कि हाँ कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खुद का खाना खुद बनाता है। तो कोई नया प्लांट जो आपने कभी देखा भी नहीं है वो भी आपके सामने आ गया तो आपको समझ में आ जाती है ये चीज़ कि हाँ ये प्लांट के कैटेगरी में आएगा। सो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अंडरस्टैंड होने के लिए ईजी हो जाती है, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस है। सो हमने देखा कि कैसे सिस्टम्स है क्लासिफिकेशन के, उसमें 2 किंगडम 3 किंगडम सिस्टम्स ये सब हम देख चुके हैं। अभी जो है 5 किंगडम सिस्टम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये डिटेल में देखना है। सो 5 किंगडम सिस्टम जो है RH विटेकर इन्होंने दिया हुआ, उसमें 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, देन प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम अभी हम डिटेल में देखेंगे। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लास आता है, सबसे पहली कैटेगरी आती है किंगडम मोनेरा। सो मोनेरा जो है ये ओल्डेस्ट सेल है, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म है, राइट। सबसे पहली जो सेल आई थी प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। सो वो प्रोकैरियोटिक सेल इसमें रहेगी। सेल के टॉपिक में हमने देखा हुआ है ये प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं। इसमें अभी होगा सिर्फ एक डीएनए होगा जो न्यूक्लियर हम इसको बोलते हैं मोस्टली। इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है जैसे यूकैरियोटिक सेल में देखा जाता है। सो यहाँ पे सिंपल डीएनए होगा साइटोप्लाज्म में। देन ये होता है ये सर्कुलर, ये प्लाज्मिड डीएनए है सेल का। उसके बाद में सेल में बाकी सारे छोटे छोटे कुछ राइबोसोम्स और बाकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे वैक्यूल वगैरह प्रेजेंट होंगे। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये फ्लैजेलम, पिलाई, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये उसको लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स है। फ्लैजेलम मेनली लोकोमोशन में हेल्प करता है, इस ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, राइट। ये उसके कुछ फीचर्स हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल के किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स ही होंगे। सो इसमें यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, राइट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली और मे बी कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स ही रहेंगे बट इस तरीके से कुछ कॉलोनीज बनाते हैं, राइट। सो इस तरीके से कॉलोनीज में प्रेजेंट रहेंगे। सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखी जाएगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट रहेगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं दिखाई देगी। देन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरीके से हो सकता है, या तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा सकते हैं यानी ये खुद खाना सिंथेसाइज करेंगे। इनके पास कभी कभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं और कुछ कुछ दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, राइट। सो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों भी इसमें प्रेजेंट है। जैसे कुछ बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया इसमें आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ये एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो खुद का खाना खुद सिंथेसाइज कर सकती है। हेटेरोट्रॉफिक का एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। देन इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अभी ये प्रोकैरियोटिक है, मोस्टली ये असेक्सुअल मोड ही दिखाएंगे रिप्रोडक्शन का। सो एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं हम लोग। जैसे बैक्टीरिया है उसमें कोकस शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं यानी इस तरीके से स्पेरिकल बैक्टीरिया होंगे। बैसिलस यानी रॉड शेप के ऐसे लंबे बैक्टीरियाज हो सकते हैं। स्पाइरिलियम यानी इस तरीके से स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होंगे, या तो विब्रियो कोलेरी जैसा होता है, ये कॉमा शेप के बैक्टीरियाज इसमें हो सकते हैं। ऐसे कैटेगरीज के बैक्टीरिया आएंगे। देन साइनोबैक्टीरिया मतलब ही ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। सो ब्लू ग्रीन एल्गी हमने देखा हुआ है, ये एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, किसी प्लांट के साथ एसोसिएशन में होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के कुछ टाइप्स। देन माइकोप्लाज्मा, ओके, ये
एक इसका एग्जाम्पल है। सो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में आएंगे। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हमने देखा मोनेरा, जो जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ध्यान में रखेंगे जो होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल याद की तो आप इसके सारे कैरेक्टर्स लिख पाओगे। ओके, देन सेकेंड है किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, सो किंगडम प्रोटिस्टा ये फर्स्ट यूकैरियोट्स हैं, राइट। ये भी यूनिसेल्युलर ही है, अभी तक हम मल्टीसेल्युलर पे नहीं आए हैं, स्टेप वाइज आगे आगे जा रही है जर्नी। जैसे मोनेरा में यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, अभी प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोटिक, राइट। सो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है हमें पता है। यूकैरियोटिक सेल होगी तो उसमें न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसमें मटेरियल होगा और उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन बाउंड सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होंगी। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें रहेंगे। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, देन यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर ही है एक्चुअली, एंड कॉलोनीज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनके पास भी सीलिया हो सकते हैं, जैसे पैरामीशियम में होता है, ये देखने वाले हम आगे। देन फ्लैजिला हो सकता है, जैसे यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, बोथ मोड इनमें प्रेजेंट है। दोनों खुद का खाना भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और दूसरे के जो हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, दूसरे से खाना कंज्यूम भी कर सकते हैं। सो इनकी 3 मेन ग्रुप्स है। प्रोटिस्टा का कंफ्यूजन बहुत बार होता है एग्जाम्पल्स में। सो ये 3 मेन ग्रुप्स जो है इसके हम वो डिटेल में देखेंगे। सो प्रोटिस्टा कभी कभी एनिमल के कैरेक्टर्स दिखाते हैं, उनको हम बोलेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। अभी इसमें सारे एनिमल्स नहीं इंक्लूड करेंगे हम लोग, कुछ कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जो एनिमल्स के जैसे हैं और प्रोटिस्ट हैं। सो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, देन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऐसी एक कैटेगरी है। और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो फंगस लाइक कैरेक्टर्स दिखाते हैं। सो एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंगस लाइक प्रोटिस्ट, इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। सो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इसमें आएंगे प्रोटोजोआ, इनको हम पहले से बहुत पहले से जानते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। आपको पता है अमीबा में ये सूडोपोडिया होते हैं, यहाँ फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अमीबा पता है हमें। देन पैरामीशियम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है। सो इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, प्रोटिस्ट में जो है सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। न्यूट्रिशन ये मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाएंगे, इसीलिए हमने इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोला है, क्योंकि ये दूसरे से खाना कंज्यूम करते हैं। सो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का, अमीबा एंड पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, अभी प्लांट के जैसे है, मतलब क्या, खुद का खाना खुद सिंथेसाइज करेंगे, जैसे इसमें आएंगे एल्गी। सो एल्गी के पास क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये मोस्टली खुद का खाना खुद सिंथेसाइज करेगी। सो ये मेजर यूनिसेल्युलर प्रोड्यूसर्स है एक्वेटिक इकोसिस्टम के। अभी एक्वेटिक इकोसिस्टम में यानी सी या तो रिवर्स जो भी है एक्वेटिक इकोसिस्टम, छोटी हो या बड़ी हो, उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद खाना सिंथेसाइज करते हैं, उसमें वो खाना प्रोड्यूस करेंगे और उनके आगे की जो लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स होंगे जो उनको कंज्यूमर्स होंगे, जैसे हमने इकोसिस्टम में देखा हुआ है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उसके बाद में उनके और कंज्यूम करने वाले आगे की स्टेप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो जर्नी आगे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स आते रहते हैं। सो पहले जो प्रोड्यूसर्स है उसमें सब में इनका एक प्रोड्यूसर का रोल होता है, क्योंकि ये खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं और बाकी कंज्यूमर्स इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो ये इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इसके एग्जांपल्स है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स। सो डायटम्स कुछ इस तरीके से रहेंगे जिसमें दो पार्ट्स आते हैं डायटम्स में। ओके, देन यूग्लिना, यहाँ ये जो डायग्राम आपको दिख रही है ये यूग्लिना की है। ओके, सो इसमें जो है ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, देन इसका न्यूक्लियस है और इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो खुद का खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिना, ये तीनों एग्जाम्पल्स है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के। ओके, हम अभी प्रोटिस्टा ही देख रहे हैं। सो आगे हम देखते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट के बारे में। सो इनके अंदर एनिमल्स और फंगस दोनों के कैरेक्टर्स दिखे गए हैं। सो ये फंगाई की तरह है, कुछ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, कुछ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे भी सर्वाइव करते हैं। तो इसमें एग्जांपल आता है स्लाइम मोल्ड्स का, कुछ इस तरीके से ये फंगस लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। सो इनको हमने प्रोटिस्ट, इनको साइंटिस्ट ने जो है प्रोटिस्ट के अंडर ही इंक्लूड किया है।
देन आता है अभी फंगाई। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है सिक्वेंशियली फंगाई। ओके, दीज आर हेट्रोट्रॉफिक। सो ये हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं जो कि मोस्टली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ओके, ये डेड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म से फंगाई। सो आगे हम फंगाई के बारे में देखते हैं। जो पहला हमने देखा मोनेरा, वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर था। देन प्रोटिस्टा जो था वो यूकैरियोटिक बट यूनिसेल्युलर ही था। अभी जो हम आगे देखने जा रहे हैं फंगाई, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। ओके, यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर। सो इसमें यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों हो सकते हैं। किंगडम फंगाई में जो है बॉडी इनकी थैलॉइड की तरह होगी, यानी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कुछ पार्ट्स का ऐसे स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देगा। देन ये यूकैरियोटिक है और हेट्रोट्रॉफिक है। सो थैलॉइड की तरह बॉडी है, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है काइटिन से। सो प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है मोस्टली सेल्यूलोज से बनी होती है। बैक्टीरियाज की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी होती है और मोस्टली फंगाई की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई होती है। सो इनको मॉइस्ट हैबिटेट लगता है, मोस्टली मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो होते हैं। इनका मोड जो है न्यूट्रिशन का, यानी ये डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं जैसे हमने देखा। सो इनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, राइट। देन रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर से कुछ स्पोर्स निकलते हैं, फंगस के कुछ स्पोर्स निकलते हैं और फिर वो दूसरी जगह पे गिर के वहाँ पे नई फंगस ग्रो होती है। सो ये स्पोर स्प्रेड करके रिप्रोडक्शन करते हैं। सो ये कभी कभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में देखे जाते हैं, यानी ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे। ये ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा होता है। ओके, दोनों एक साथ ग्रो होते हैं, राइट। सो ये लाइकन है, इसको हम लाइकन बोलेंगे, जिसमें एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। देन जो है इस तरीके से फंगस प्रेजेंट होती है, ये हमने देखा हुआ है। ये फंगस रहेगी जो डेड डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो होती है। सो ये किंगडम फंगाई था। आता है किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम प्लांटे में भी और कुछ डिविजन्स है, वो हम आगे देखने ही वाले हैं। किंगडम एनिमेलिया में जो है फाइलम है और वो सब क्लास हमें डिटेल में देखना है आगे। सो किंगडम प्लांटे में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? ऑब्वियसली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हो, ऐसे होते हैं प्लांट्स। सो मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल होंगी इनकी और ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे, यानी खुद का खाना ये खुद सिंथेसाइज करेंगे। ओके, इनके पास सेल में जो होता है मोस्टली सेल वॉल प्रेजेंट होती है इस तरीके से प्लांट्स के सेल में, और सेल के अंदर सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे। और प्लांट जो है वो नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स है ना, वो मूवमेंट नहीं दिखाते, सॉरी मूवमेंट दिखाते हैं बट लोकोमोशन नहीं दिखाते। ओके, उनके कुछ पार्ट्स मूव हो सकते हैं बट वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। देन किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है ये मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, बराबर। अभी डिफरेंस इसमें ये है कि ये हेट्रोट्रॉफ्स है, ये खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन भी कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ था किंगडम्स के बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ओके, मोनेरा में क्या था? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देन प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। फंगाई से शुरू हुए मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और फंगाई में हमने देखा हुआ है वो डेड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं, सैप्रोफाइट्स हैं। देन प्लांटे, ये तो हम जानते ही है, मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉफिक है, बस इनमें लोकोमोशन नहीं है। और एनिमेलिया में जो है मल्टीसेल्युलर है, लोकोमोशन कर सकते हैं और ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, राइट। सो ये 5 किंगडम थे। अभी प्लांटे और एनिमेलिया ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।